सुप्रभात बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये पाठ वृक्ष निभाता रिश्ता नाता पाठ 7 समझा दिया था। इसके शब्द अर्थ मैंने किताब में से देख के लिखने के लिए बोला था। सही जोड़ी और खालिस्तान भी आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी आप सही जोड़ी और खालिस्तान एक बार और फिर से देख लीजिए। पहले में आएगा पहला देवदार इमली का आएगा दादा दादी, और पीपल तुलसी का आएगा पिता माता, और आम खिरनी का आएगा नाना नानी, महुआ मेहंदी का आएगा मामा मामी। और खालिस्तान में पहले खालिस्तान में आएगा ननद नंदोई, दूसरे में आएगा चाचा, तीसरे में आएगा परनाना और चौथे में आएगा पारिवारिक। इसके बाद आप अति लघुत्तरी प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, कवि तुलसी को किस रूप में स्मरण करता है? इसका उत्तर है, कवि तुलसी को माता के रूप में स्मरण करता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, आम से हमारा कौन सा रिश्ता है? इसका उत्तर है, आम हमारे नाना सदृश है या नाना के समान है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जामुन किस रोग की दवा है? तो इसका उत्तर है, जामुन मधुमेह की दवा है। मधुमेह मतलब आपको मालूम है, शुगर की जो बीमारी होती है, डायबिटीज जिसको कहते हैं, उसकी दवा है। तीसरा अगला है, अशोक के वृक्ष को पर नाना क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, अशोक के वृक्ष को परनाना इसलिए कहा गया है क्योंकि वह काफ़ी पुराना वृक्ष होता है। पौधों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं? इसका उत्तर है, हमें पौधों की रखवाली करनी चाहिए, समय समय पर पानी और खाद देते रहना चाहिए। इसके बाद है लघु उत्तरी प्रश्न, किन्हीं दो वृक्षों की उपमा किन किन रिश्तों से की गई है बताइए। तो इसका उत्तर है, ये दो वृक्ष हैं पीपल और तुलसी। पीपल हमारे पिता के समान और तुलसी हमारी माता के समान है। अब अगला प्रश्न है, किन किन वृक्षों से औषधियाँ बनती हैं? तो इसका उत्तर है, निम्न वृक्षों से औषधियाँ बनती हैं, त्रिफला, जामुन, तुलसी। उसके बाद प्रश्न है, वृक्ष न हो तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। तो वृक्ष की अनुपस्थिति में पर्यावरण में असंतुलन आ जाएगा, कार्बन की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मानव जीवन का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। वृक्ष बादल लाते हैं जिससे वर्षा होती है, वृक्षों के नहीं रहने से वर्षा नहीं होगी, पृथ्वी पर विद्यमान सभी नदी नाले सूख जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, आओ आनंद उलीचे से कवि का क्या तात्पर्य है? आओ आनंद उलीचे से कवि का तात्पर्य है, पेड़ लगाकर खुशियाँ बांटें। पेड़ पौधे हमारे जीवन को आनंदमय बनाते हैं और हमें पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि तभी हमारा जीवन आनंदित होगा। अब अगला प्रश्न है, कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के अति महत्वपूर्ण अंग हैं। पेड़ पौधों से हमारा पारिवारिक नाता है, अतः ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाना चाहिए, उनकी कटाई नहीं करनी चाहिए। पेड़ पौधे जीवनदायी होते हैं, उनको बचाने में हमारी भलाई है। इसके बाद है भाषा की बात। पहला प्रश्न कॉपी में नहीं लिखना है, क्योंकि इसको केवल उच्चारण करना है, अर्थात बोलना है। अगला 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाइए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाना है। पहला वाले में पीपल, दूसरा वाला सही है। दूसरे वाले में पहला जो महुआ लिखा है वो सही है। तीसरे वाले में गुलमोहर जो दूसरा वाला लिखा है उस पर गोला लगाइए। ये आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, मैं बता रही हूँ, वैसे ही करना है आपको। मधुमेह, ये पहला वाला सही है, चौथे वाले का पहला सही है। एक बार फिर से देख लीजिए, 5वें के उत्तर में पहले वाले का दूसरा सही है, दूसरे वाले का पहला सही है, और तीसरे वाले का दूसरा सही है, और चौथे वाले का पहला सही है।
तो आप इस तरह से गोला लगाएंगे कॉपी में लिख के। अब छठा प्रश्न देखिए, उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग रूप लिखिए। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, मौसा मौसी, ननद नंदोई का ननद, ये आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद सातवां प्रश्न है, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। पहला वाक्य है, नदियों में बाढ़ आ गई है। इसको लिखना है शुद्ध करके, नदियों में बाढ़ आ गई है। ये वाक्य आपका शुद्ध ही लिखा हुआ है। नदियाँ लिखा है, इसमें नदियाँ में बाढ़ आ गई है, तो आपको लिखना है नदियों में बाढ़ आ गई है। स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपको इसमें से देख के लिखेंगे। आप क्या काम करेगा, इसमें आप क्या काम करेगा लिखना है, इसमें आपको शुद्ध करके लिखना है आप क्या काम करोगे। तीसरा है, बच्चों काम कर रहे हैं, तो इसको शुद्ध करके लिखना है बच्चे काम कर रहे हैं। उसके बाद है, कईयों लोगों ने कोशिश की है, तो इसका उत्तर लिखना है कई लोगों ने कोशिश की है। तुम कब आया, इसको लिखना है शुद्ध करके तुम कब आए। उसके बाद आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का तत्सम रूप लिखना है। तो पिता का पितृ, तत्सम मतलब संस्कृत में लिखना है। माता का मातृ, आम का आम्र, ससुर का स्वसुर। ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप उसमें से देखकर लिख लेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, ये आपको स्क्रीन पे दिया है, आपको इस कविता का पूरा अर्थ लिखना है। ये अर्थ आपको परीक्षा में लिखने को आ सकता है, तो इसे आप कॉपी में देखकर लिखें, कॉपी में लिखेंगे स्क्रीन पर से देखकर। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको पूरा कॉपी में लिख कर रखेंगे। आपकी परीक्षा होने वाली है, परीक्षा में आपको याद करना है, तो आप कॉपी ज़रूर बनाएंगे और कॉपी में इतना लिख के रखेंगे।